तो कंपनी तो हर कोई खोलना चाहता है, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं होता कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, एलएलपी क्या होती है, ओपीसी क्या होती है और तीनों में डिफरेंस क्या होता है और कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर किस व्यक्ति के लिए सबसे बेस्ट है। इसलिए बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो बीच में ही दम तोड़ देते हैं क्योंकि गलत तरीके का वो बिजनेस स्ट्रक्चर चुन लेते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज की वीडियो हम कंपनी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड पूरी जानकारी इस एक वीडियो में लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कंपनी रजिस्ट्रेशन क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी और ओपीसी में क्या डिफरेंस है और सभी का फुल फॉर्म क्या है। साथ में हम बताएंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। इसके अलावा दोस्तों ये तीनों कंपनियां खोलने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कंपनी खोलने के लिए क्या रजिस्ट्रेशन कॉस्ट रहेगी, क्या टैक्स रहता है, क्या कंप्लायंस रहता है और अगर आप कोई सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तब आप इन तीनों में से कौन सा सिलेक्ट करें। तो मेरे साथ आप बने रहें। आप देख रहे हैं सॉलिड बिजनेस आइडियाज यूट्यूब चैनल। इसी तरह के बिजनेस आइडिया वीडियो हम डेली अपलोड करते रहते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके पास में बेल आइकन उसे दबा दें। चलिए फिर शुरुआत करते हैं और कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। पहले नंबर पर दोस्तों आसान भाषा में समझ लेते हैं कि आखिर ये कंपनी रजिस्ट्रेशन होती क्या है। दोस्तों भारत में बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार के पास कंपनी को कानूनी रूप से रजिस्टर कराना पड़ता है। इसे ही कंपनी रजिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। इस तरीके का कानूनी रजिस्ट्रेशन करना होता है। दोस्तों सबसे आम प्रकार के अगर हम कानूनी रूप से कंपनी रजिस्ट्रेशन होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसे पीवीटी लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जिसे एलएलपी के नाम से जाना जाते हैं और वन पर्सन कंपनी जिसे ओपीसी के नाम से जाने जाते हैं। ये तीनों ही रजिस्ट्रेशन दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर मतलब एमसीए द्वारा दिए जाते हैं। तो ये तो साधारण सी डेफिनेशन हो गई हमारी कंपनी रजिस्ट्रेशन। अब तीनों के बारे में वन बाई वन बात कर लेते हैं कि आखिर इन तीनों में डिफरेंस क्या है और हर एक का एक एक हमने स्लाइड बनाया है। जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है दोस्तों, ऐसी कंपनी होती है जिसमें शेयर प्राइवेट होते हैं लेकिन ये आम जनता को शेयर बेच नहीं सकते और इस कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर की जरूरत होती है, 2 शेयर होल्डर की जरूरत होती है, लिमिटेड लायबिलिटीज होती है, इसके अलावा अलग लीगल आइडेंटिटी भी होती है। स्टार्टअप और इन्वेस्टर के लिए ये सबसे बेहतर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी माना जाता है अगर कोई रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है। अगर हम इसके फायदे की बात करें दोस्तों, इन्वेस्टर आसानी से मिल जाते हैं, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है आपकी कंपनी में, ब्रांड ट्रस्ट बढ़ता है, बिजनेस अलग एंटिटी माना जाता है। ये 3 फायदे हैं। नुकसान सबसे ज्यादा ये है दोस्तों, कंप्लायंस बहुत ज्यादा होता है लीगल रूप में, एनुअल फिलिंग आपको बहुत सारा करना पड़ता है और कॉस्ट भी थोड़ी अधिक होती है इस कंपनी को मेंटेन करने की। किसके लिए सही है? अगर आप एक स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए सही है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी खोल रहे हैं आपके लिए सही है। आपका बिजनेस ग्रोथ सेक्टर में है तब भी आपके लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन सही माना जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों एलएलपी जिसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं। ये क्या होती है दोस्तों? पार्टनरशिप और कंपनी का मिश्रण होता है। इसमें कम से कम 2 पार्टनर होते हैं, लायबिलिटी लिमिटेड होती है दोस्तों, इसके अलावा कंप्लायंस भी बहुत कम होते हैं। अगर फायदे की बात करें, बहुत ही कम खर्च होता है, कम सरकारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। नुकसान की बात करें, इन्वेस्टर बहुत ही कम मिलते हैं, 2 ही पर्सन की पार्टनर हो सकते हैं इसमें, इसलिए शेयर जारी नहीं कर सकते। और किसके लिए सही है दोस्तों? सीए फर्म अगर आप खोल रहे हैं तो आपके लिए सही है, कंसल्टेंसी के लिए सही है और स्मॉल सर्विस बिजनेस के लिए भी सही है। ये लोग अगर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो एलएलपी पार्टनरशिप कंपनी रजिस्ट्रेशन उनके लिए सही है। तीसरा है दोस्तों वन पर्सन कंपनी जिसे ओपीसी के नाम से भी जानते हैं, एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली कंपनी है। इसकी प्रमुख अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो केवल एक ओनर, सेपरेट लीगल एंटिटी और लिमिटेड लायबिलिटीज। अगर फायदे की बात करें, अकेला व्यक्ति कंपनी चला सकता है, पर्सनल असेट सुरक्षित रहते हैं और स्मॉल बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। नुकसान की अगर बात करें इस बिजनेस रजिस्ट्रेशन की, कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, इसमें फंडिंग भी लिमिटेड होती है। किन लोगों के लिए सही? अगर आप यूट्यूबर हैं, स्मॉल ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हैं, फ्रीलांसर हैं, तो आपके लिए ओपीसी सबसे अच्छा रजिस्ट्रेशन माना जाएगा कंपनी रजिस्ट्रेशन में। अब बात करें दोस्तों तीनों को अगर हम आसानी से कंपैरिजन करें, इसमें 2 से ज़्यादा ओनर हो सकते हैं, इसमें 2 पार्टनर हो सकते हैं और इसमें एक ही व्यक्ति हो सकता है। लायबिलिटीज की बात करें तो लिमिटेड होती है, लिमिटेड होती है, लिमिटेड होती है, ये तो सामान है और तीनों में लगभग सेम ही है। कंप्लायंस की बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड में सबसे ज़्यादा कंप्लायंस होते हैं, एलएलपी में थोड़े कम होते हैं और ओपीसी में तो बहुत ही कम होते हैं। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो इसमें आसानी के साथ मिल जाता है, इसमें मुश्किल होता है और इसमें और भी मुश्किल होता है या फिर मध्यम होता है। बेस्ट अगर स्टार्टअप खोल रहे हैं तो प्राइवेट लिमिटेड खोलिए आप, सर्विस फर्म खोल रहे हैं तो एलएलपी का रजिस्ट्रेशन लीजिए
और सोलो बिज़नेस कर रहे हैं तो आप ओपीसी ले सकते हैं। ये तीनों का आसानी के साथ हमने कंपैरिज़न कर लिया। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। दोस्तों आपको डीएससी बनवाना होगा जिसको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बोलते हैं। इसके बाद आपको डिन लेना होगा, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि एमसी ही आपको प्रोवाइड कर देता है। आपको कंपनी का नाम सरकार से अप्रूवल कराना होगा, मतलब नेम अप्रूवल करा लीजिए। आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, ऑफिस एड्रेस, ये तमाम तरीके के आपको डॉक्यूमेंट लगने पड़ेंगे, सबमिट कराना होगा और आपको फिर सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत ही आसान मेथड है कंपनी रजिस्ट्रेशन करने की। बात कर लेते हैं ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो हम आपको बता चुके हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर रेंट एग्रीमेंट। ये इन तमाम तरह के डॉक्यूमेंट हैं, तब आप आपकी कंपनी को रजिस्टर करा सकते हैं। वहीं अगर रजिस्ट्रेशन कॉस्ट की बात करें दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रजिस्ट्रेशन कॉस्ट लगभग 6,000 से 15,000 हो सकता है। एलएलपी का 4,000 से 10,000 हो सकता है और ओपीसी का 5,000 से 12,000 के बीच में रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आने वाला है। तो आसानी के साथ ये रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी इतना ज़्यादा नहीं है कि आप कोई सी कंपनी नहीं खोल सकते। बात कर लेते हैं टैक्स और कंप्लायंस। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको आरओसी फिलिंग करना होता है, आईटीआर फिलिंग करना होता है और ऑडिट भी होता है। ये इसकी देखा जाए तो कंप्लायंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। एलएलपी में आपको एनुअल रिटर्न भरना है और आईटीआर, ऐसा ही सेम आपको ओपीसी में करना होता है, एनुअल फिलिंग और आईटीआर। तो कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर आपको चुनना चाहिए? अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो आप प्राइवेट लिमिटेड खोलिए। अगर आप पार्टनरशिप में काम करना चाहते हो तो आप एलएलपी खोलिए। अगर आप अकेले बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप ओपीसी बिजनेस स्ट्रक्चर को ही चुनें। तो इस तरीके से आप खुद डिसाइड कीजिए कि आप किस लेवल पर और कौन सा तरीके का बिजनेस खोल रहे हैं, उस हिसाब से अपना बिजनेस स्ट्रक्चर चुनें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बिज़नेस रजिस्ट्रेशन की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आप इन तीनों ही कंपनी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ अगर सवाल है, डाउट है, तो आप कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ये वीडियो कैसी लगी आप हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएँ, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही हमें बताता है कि हमने वीडियो कैसा बनाया है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसके पास में बेल आइकन है उसे दबा दें, जिससे इसी तरह की बिज़नेस आइडियाज़ वीडियो आपको मिलती रहेगी। कल फिर एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।